हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा और हम कंटिन्यू करेंगे आज आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की सीरीज़। तो ये आज हमारा फोर्थ सीरीज़ है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें पहले क्वेश्चन में देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा में है। इसको नरसिम्हदेव वन जो कि ईस्टर्न गंगा किंग थे 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ये रथ के शेप में है अलॉन्ग विद मंडप ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। कुंभकोणम जो है वो तमिलनाडु में है, 11th सेंचुरी में बनाया गया था। ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसमें 8 सेलेस्टियल बॉडीज को डेडिकेटेड श्राइन्स हैं जिनको एक साथ नवग्रह भी बोला जाता है। यहाँ पे 5 लेयर्ड गोपुराम है। तो यहाँ पे देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। इंडो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसको विक्टोरियन स्टाइल भी बोला जाता है एंड इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा, लार्ज एंड इलेबरेट मिलेगा इन द एग्जीक्यूशन। वॉल्स जो है इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन कंपैरिजन में पतली हैं। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द विक्टोरियन स्टाइल वाज द यूज़ ऑफ लार्ज विंडोज़। तो इसमें ज़्यादा लार्ज विंडोज़ का यूज़ किया गया है। तो देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, 1 2 4 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, नन। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है सी, ऑल आर करेक्ट। अजंता केव पेंटिंग्स के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल्स है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 4th सेंचुरी एडी में इसको काफ किया गया था आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। इसमें 29 केव्स हैं एंड ये हॉर्स के शू के शेप में ये केव्स हैं। वॉल्स जो हैं केव्स में, इसमें म्यूरल्स और फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। फ्रेस्को पेंटिंग्स में क्या होता है कि जो वेट प्लास्टर होता है, पहले प्लास्टर को वेट किया जाता है, ठीक है। वेट करने के बाद उस पर पेंट किया जाता है, उसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। इसमें टेम्परा स्टाइल का यूज़ किया गया है, दैट इज़ यूज़ ऑफ पिगमेंट्स। कॉमन थीम्स में आपको मिलेगी जाटका स्टोरीज टू लाइफ ऑफ बुद्धा टू एलैबरेट डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना के पैटर्न से लेके जाटका स्टोरीज ऑफ बुद्धा से रिलेटेड आपको ये सारी यहाँ पे स्टोरीज डिपिक्ट की गई है। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। पतुआ आर्ट के बारे में देखने कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक आर्ट फॉर्म है उड़ीसा का एंड ये 1000 years बैक पुराना है। ये एज अ विलेज में ये ट्रेडिशन शुरू किया गया था पेंटर्स ने, टेलिंग मंगल काव्यस और ऑस्पिशियस स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, तो उसमें भगवान की वो गाथाएं सुनाते थे, उसके वहाँ से ये एक ट्रेडिशन शुरू हो गया। इसमें जो पेंटिंग्स होती है वो पैड्स में या स्क्रोल्स में बनाई जाती हैं। ट्रेडिशनली ये जो पेंटिंग्स होती थी इसको क्लॉथ में बनाया जाता था एंड रिलीजियस स्टोरीज इसके थ्रू डिपिक्ट की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पोस्टर्स कलर यूज़ किए जाते हैं और ये पेपर्स में बनाई जाती है। तो देखने इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आंसर है सी, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे संत त्यागराज के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। संत त्यागराज जो थे वो ट्रिनिटी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक की जो ट्रिनिटी है उनमें से एक थे। अदर दो है मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री। एंड इनके जो कंपोजिशंस होते थे वो मोस्टली लव, प्रेयर एंड अपील से रिलेटेड ही होते थे। इन्होंने इनका एक फर्म बिलीव था, दैट वाज नदोपासना। नदोपासना का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक एज एन एड टू कल्टीवेट डिवोशन एंड कंटेम्पलेशन। तो म्यूजिक के थ्रू आपको डिवोशन कल्टीवेट करना है इन ऑर्डर टू अटेन सैल्वेशन। तो उन्होंने बोला कोई भी नदोपासना के थ्रू अगर भक्ति उनमें है तो कोई भी सैल्वेशन को अटेन कर सकता है। उनका जो डिवोशन था वो सेल्फलेस डिवोशन था विदाउट एनी डिज़ायर। इसको निष्काम भक्ति बोलते थे। वो लॉर्ड राम के बहुत बड़े डिवोटी थे। उन्होंने जितनी भी कृतिज लिखी थी वो किसके प्रेज में लिखी थी, प्रेज ऑफ राम। एंड मोस्टली वो कौन से लैंग्वेज में लिखते थे, वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंट त्यागराज से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि फिर से इससे ही पूछा जाए, या हो भी सकता है पूछा जाए। बट देखिए जो ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक को माना जाता है जिसमें से संत त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर या श्याम शास्त्री हैं,
तो आप अदर 2 के बारे में पढ़ सकते हैं कि लास्ट डे अगर संत त्यागराज के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है जब मुत्तुस्वामी दीक्षित या श्याम शास्त्री के बारे में पूछा जाए। तो देखते हैं इसमें कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि मोस्टली इन्होंने कौन-सी लैंग्वेज यूज़ की थी, इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज यूज़ की थी, कभी-कभी संस्कृत भी। तो यहाँ पे कन्नड़ रॉन्ग है। आंसर है आंसर है बी 1, 2 एंड 3। पपेट्री के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। अर्लीस्ट रेफरेंस जो है, अगर आर्ट ऑफ पपेट्री आर्ट के बारे में आप देखें तो सबसे पहले इसका रेफरेंस दिया हुआ है सिलिप्पा दीकरम, जो तमिल क्लासिक बुक है उसमें इसका मेंशन किया गया है। सिलिप्पा दीकरम जो है ये 1st से 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास को कंपाइल किया गया था। पपेटियर जो होते हैं वो स्टोरी को नरेट करते हैं इन अ प्रोज और लिरिकल फॉर्म, ठीक है, इन अ पोएटिक फॉर्म में उसको वो नरेट करते हैं। वाइल द पपेट शोज प्रोवाइड्स अ विजुअल ट्रीट, और जो पपेट होता है उसके थ्रू उनको विजुअल देखने को मिलते हैं पपेट्स के, और पीछे से बैकग्राउंड में जो पपेटियर होता है वो स्टोरी को नरेट करता है। पौराणिक लिटरेचर से रिलेटेड या लोकल माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे ये बेस्ड होते हैं पपेट्री। एंशियंट इंडिया के बारे में बात करिए, अब तो काफ़ी नए नए टॉपिक्स भी आ चुके हैं, पहले एंशियंट इंडिया में ये सारे उनके थीम्स होते थे। चार टाइप के पपेट फॉर्म्स हैं इंडिया में: स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, रॉड पपेट्स एंड ग्लव पपेट्स। तो यहाँ पे देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। बादशाही अशूर खाना के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया है। बादशाही अशूर खामा जो है ये एक शिया मुस्लिम का मॉर्निंग प्लेस है। ये चार मीनार के पास है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसको इमाम हुसैन जो थे, जो कि बैटल ऑफ करबला में मार्टिर हुए थे, उनके मेमोरी में इसको बनाया गया है। एंड इसका यूज़ किया जाता है मुहर्रम के फेस्टिवल के टाइम में। इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1611 में बनवाया था, आफ्टर 3 years आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ चार मीनार। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है सी, 1, 2 एंड 3। माई सन टेम्पल के बारे में देखने का यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट दिया हुआ है। माई सन टेम्पल जो है ये पार्शियली रूइंड हिंदू टेम्पल्स है। 4th से 14th सेंचुरी एडी के आसपास इसको बनाया गया था बाय चंपा किंग्स ऑफ कंबोडिया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें काफ़ी टेम्पल्स है जो हिंदू डिविनिटीज़ को डेडिकेटेड है, जैसे कृष्ण एंड विष्णु, बट मोस्टली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट शिवा का टेम्पल है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बृहदेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, थर्ड राइट है। इनकरेक्ट देखने हैं तो आंसर है ओनली 1, क्योंकि ये जो मंदिर है माई सन टेम्पल, ये वियतनाम में है, ना कि कंबोडिया, इसलिए फर्स्ट स्टेट में यहाँ पे रॉन्ग है। कुंभ के बारे में देखने हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कुंभ मेला सबसे पुराना और लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन है इन द वर्ल्ड। ये इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी की लिस्ट में 2017 में ऐड किया था। कुंभ मेला जो है ये 4 बार होता है इन द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल में रोटेशन में होता है। 4 हिंदू जो सेक्रेड रिवर्स हैं वहाँ पे इनको किया जाता है सेलिब्रेट। हिंदू फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को किसने पॉपुलराइज किया था 18th सेंचुरी में? सेंट शंकराचार्य। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर है नन। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ये जो 4 रिवर्स पे होता है, तो वो कौन-कौन से प्लेसेस है? हरिद्वार में होता है ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, प्रयागराज इलाहाबाद में होता है जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का कन्फ्लुएंस होता है। फिर एक नासिक में होता है ऑन द बैंक्स ऑफ नासिक में होता है ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी, और एक उज्जैन में होता है ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर। कामाख्या टेम्पल के बारे में देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीलाचल हिल्स जो है गुवाहाटी असम में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और 52 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक है। ये माना जाता है कि जो हिंदू डियटी थी सती, उनका वुम और जेनिटल यहाँ पे गिरा था आफ्टर शी वॉज बर्न टू डेथ। इट इज़ ऑल्सो प्राइम सीट ऑफ तांत्रिक कल्ट। तो यहाँ पे ये तांत्रिक कल्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है। अंबुबाची मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल इन ऑर्डर टू मार्क द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस।
एंड इसको महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। निर्गुण भक्त जो होते हैं वो फॉर्मलेस गॉड के डिवोटीज होते हैं, मतलब उन्होंने किसी भी फॉर्म में भगवान को नहीं माना है। इवन वाइल कॉलिंग हिम वेरियसली एज, ठीक है, वो एक उन्होंने फॉर्म नहीं लिया है उनका, लेकिन फिर भी वो लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे राम, गोविंद, हरि या रघुनाथ। सगुन भक्त जो होते हैं ये गॉड के डिवोटीज, उन गॉड के डिवोटीज होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट गॉड के एट्रीब्यूट्स, गॉड विद एट्रीब्यूट्स की उनका कोई फॉर्म है ऐसे वे में मानते हैं, जैसे उनको ह्यूमन फॉर्म में उनको पूछते हैं, जैसे मानते हैं कि जो विष्णु है वो राम की इनकारनेशन है, कृष्ण की इनकारनेशन है। एंड आर मोस्ट पॉपुलर डेटीज दैट आर वर्शिप बाय सकुन सेन भक्त। तो जो विष्णु है वो सगुन सेन भक्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवती थे। थर्ड में बोला गया जो शकुन भक्ति है ये नॉर्थ इंडिया में वैष्णवाइट एक तरफ से कैरेक्टर था, क्योंकि मोस्टली इन्होंने यही हर हर रूप में विष्णु राम कृष्ण की बात करी थी, इसलिए एक तरह से वैष्णवाइट कैरेक्टर था। अगर आप सर्दन भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें वैष्णव और शैविज्म दोनों से ही रिलेटेड था। तो इसमें देखने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, 1, 2, 3 या नन। तो इसमें चारों, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए हुए, आंसर है नन, क्योंकि इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में देखना कौन सा स्टेटमेंट पे करेक्ट दिया हुआ है। मिनिएचर पेंटिंग्स में बहुत छोटी माइन्यूट पेंटिंग्स होती है, इसमें काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ये 8th से 12th सेंचुरी के आसपास डेवलप हुई थी। इनको जनरली बुक्स या एल्बम्स में, या जो पेरिशेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे पेपर या पाम लीव्स या क्लोथ्स, इन पे बनाया जाता है। ये जो एक टाइप की पेंटिंग है ये ईस्टर्न या वेस्टर्न रीजन में इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे पाला स्कूल ऑफ आर्ट था ईस्टर्न एरिया में, एंड अपर ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट था वेस्टर्न रीजन में, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी। इसके बारे में देखना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर है ए, 1, 2 एंड 3। जोगीमारा केव पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आर्टिफिशियली केव है, ठीक है, आर्टिफिशियल केव है। कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट डेट्स बैक अराउंड 1000 to 300 BC। इट हैज़ फ्यू पेंटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अ लव स्टोरी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसमें लव स्टोरी डिपिक्टेड है। इसमें बोला जाता है कि जो केव है ये अम्फी थिएटर से अटैच्ड है, उससे रिलेटेड है। एंड इसमें पेंटिंग्स का यूज़ किया जाता था रूम को डेकोरेट करने में। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में देखना है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। जनरली इनको रॉक्स पे एक बनाया जाता था, या एंड दीज रॉक ग्रेविंग्स वर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। और इनको जो रॉक्स पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनको पेट्रोग्लिफ्स बोला जाता था। पहले, अगर सबसे पहले आपको एग्जांपल देखना है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का, तो भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका पेंटिंग्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1957 टू 1958 में बाय एन आर्कोलॉजिस्ट नेम्ड VS वकानकर। इसको ज़ू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एलिफेंट्स, राइनोसरस, कैटल, स्नेक एटसेट्रा ऐसे जानवर पेंटिंग्स में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर है डी, नन। पंद्रीनाथ टेम्पल के बारे में देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको मेरू वर्धा स्वामी भी बोला जाता है और ये शिवा को डेडिकेटेड है। बट यहाँ पे कुछ विष्णु के इमेजेस भी आपको देखने को मिलेगी। ये एक सिंगल रॉक से कार्व्ड किया गया है, एंड इट हैज़ एक्सक्विजिट कार्विंग्स ऑन इट्स वॉल्स एंड ऑल्सो हैज़ डूम्ड रोफ एंड आर्चेस। तो यहाँ पे आपको आर्चेस भी एंड जो रोफ है वो भी डोम शेप में आपको देखने को मिलेगी। 10th सेंचुरी AD के आसपास इसको बनाया गया था और ये श्रीनगर में लोकेटेड है। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मेरू वर्धा स्वामी है इट इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु, ना कि यहाँ पे शिवा, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। बट यहाँ पे आपको शिवा की इमेजेस भी देखने को मिलेगी।
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में देखना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इसको एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। उदयगिरी खंडारी केव्स में है उड़ीसा में। ठीक है, इसको जो किंग खेरवेल थे उनके अंडर बनाया गया था ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी बीसी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस जो है इसमें 17 लाइंस है प्रकृति लैंग्वेज में एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये उदयगिरी केव्स में है। इसके थ्रू हमें जो कलिंगा रूलर थे खेरवेल उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 2 एंड 3 1 2 3 एंड नन। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है सी। खिलजी डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से लेके 3020 एडी तक रूल किया था। इन्होंने जिस टाइप का आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था उसको हम सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस टाइम में जो कंस्ट्रक्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ था। ठीक है, इट स्टार्टेड विद अ मार्क दिस पीरियड मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन। इसमें आर्क्यूट स्टाइल की शुरुआत की गई थी एंड मॉडर्न। ठीक है, तो अगर आता आर्क्यूट स्टाइल का बिगनिंग हुआ था कहाँ से, खिलजी डायनेस्टी से। एंड दूसरा है यहाँ पे मॉर्टर जो था वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। मॉर्टर बिगेन टू बी यूज प्रोमिनेंटली इन ऑल कंस्ट्रक्शन एज अ सीमेंटिंग एजेंट। तो मॉर्टर क्या होता है, मॉर्टर आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। सीमेंट जैसा होता है, ठीक है, क्ले जैसा होता है, उसको इसका एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए हुए हैं इसलिए आंसर है डी नन। यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे गजल के बारे में देखना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे गजल के बारे में बात करी गई है। देखना गजल के उसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। माना जाता है कि जो गजल है वो इराक में ओरिजिनेट हुई थी इन 10th सेंचुरी एडी। गज़ल साउथ एशिया में स्प्रेड हुई थी 12th सेंचुरी के आसपास बिकॉज ऑफ सूफिज्म। ठीक है, सूफिज्म की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में 12th सेंचुरी के आसपास साउथ एशिया में स्प्रेड हुई। एंड द कोर्ट्स ऑफ द न्यू इस्लामिक सल्तनत। ये मुगल पीरियड में इट रीच्ड टू इट्स जिनत, सबसे ज़्यादा हाइट्स में मुगल पीरियड के टाइम पे पहुंची। अमीर खुसरो को इसका वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपाउंडर्स जो माना जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपाउंडर्स थे उसमें जो पहला ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपाउंडर अमीर खुसरो था इन द आर्ट ऑफ मेकिंग गज़ल। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर है 1। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि माना जाता है कि ये ईरान में ओरिजिनेट हुई थी, ना कि इराक। पाठ चित्र के बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। ये एक उड़ीसा की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। इसका जो नाम है पाठ चित्र, ये संस्कृत वर्ड से आता है। पाठ मीन्स कैनवस या क्लॉथ जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है। चित्र मतलब पिक्चर। इसमें पेंसिल या चारकोल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें ब्रश का ही बस यूज़ किया जाता है आउटलाइंस बनाने में। इसमें मोस्टली जो आउटलाइंस होती है वो रेड या येलो कलर से की जाती है। उसके बाद उसके अंदर स्पेस में कलर्स को भरा जाता है। इसके जो मोस्टली थीम्स होते हैं वो जगन्नाथ या वैष्णवा कल्ट से ही इंस्पायर्ड हैं। और कभी-कभी अपने कुछ-कुछ शक्ति या शैविज़्म कल्ट से भी आपको देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली जो इन्फ्लुएंस्ड है वो है जगन्नाथ थीम। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। आंसर है सी 1 2 एंड 3। राजा रवि वर्मा जिसको इंडिया का ग्रेटेस्ट पेंटर माना जाता है, उनके बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। उनको मॉडर्न स्कूल पेंटिंग का ओरिजिनेटर बोला जाता है कि उन्होंने मॉडर्न पेंटिंग की शुरुआत करी थी। He was unique as he brought together elements of South Indian painting and Western style of colonial style। तो साउथ इंडियन पेंटिंग उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग का मिक्स किया था, इसलिए उनको मॉडर्न पेंटिंग का ओरिजिनेटर बोला जाता है। वो केरला से बिलोंग करते थे और उनको रफेल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिलियंट ब्रश स्ट्रोक्स का यूज़ किया था। एंड उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल लाइफ इज एक्चुअल में वो कुछ चल रहा होगा, एक्चुअली वो प्रेजेंट है ऐसा फील देती थी उनकी पेंटिंग्स। सम ऑफ हिज वेरी फेमस वर्क इंक्लूड लेडी इन द मूनलाइट एंड मदर इंडिया। तो यहाँ पे देखने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस।
एंड जिसको भी ये पीडीएफ फाइल्स चाहिए आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये पीडीएफ फाइल्स दे सकते हैं, इसमें आपको इसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, उस मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।